जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माँ ने हमको जन्म दिया और धरती माँ ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए जननी और जन्मभूमि के प्रति हमारा प्रेम होना स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार से हम माँ का जन्मदिन और मदर्स डे आदि सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर अपनी धरती माँ के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हम वीरों की तरह बॉर्डर पर लड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, अपने स्टेटस पर एक तिरंगा लगाकर हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी देश प्रेम की भावना है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टेम्परेरी टैटू मेकिंग आइडियाज, जिसे आप हर ओकेजन पर बना सकते हैं और साथ ही इसे तिरंगे के 3 रंगों में रंगकर हर फेस्टिवल की तरह इस नेशनल फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करके अपने अंदर स्वयं में उत्साह और देशभक्ति का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। इसे कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए ऐसी टेक्निक बता रही हूँ जिन्हें स्केचिंग करनी नहीं आती है। बस अपनी एक मनपसंद डिजाइन गूगल पर सर्च करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मोबाइल स्क्रीन पर ही एक ट्रांसपेरेंट पन्नी रखिए और किसी भी तरह के स्केच पेन से उस पर डिजाइन ड्रॉ कीजिए। अब पन्नी को उल्टा करके जहां पर आपको टैटू बनाना है वहां रखिए और हाथों से प्रेस कीजिए, जिससे स्केच पेन का इंप्रेशन हाथों पर आ जाएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ सिंपल मार्कर से इसकी आउटलाइन को डार्क कर रही हूँ। अगर पानी लगने से अपने टैटू को बचा सकते हो तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के जेल पेन, बॉल पेन, स्केच पेन, मार्कर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैटू मैं बना रही हूँ वाटरप्रूफ स्केच आईलाइनर से। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा बहुत पानी भी अगर लग जाए तो कोई टेंशन नहीं। आउटलाइनर के लिए इससे अच्छा सॉल्यूशन तो कोई हो ही नहीं सकता। ये आईलाइनर एकदम स्केच पेन की तरह ही चलता है और किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर इजीली मिल जाता है। अगर स्पेशली टैटू के लिए ही खरीदना हो तो मिनिमम 50 रुपीज से इसकी रेंज स्टार्ट होती है। ये टैटू भी मैं पेन या फिर आईलाइनर से बना रही हूँ। जब भी मुझे जल्दी में बनाना होता है मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। अभी आगे आप देखिएगा, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि हम वाइट कलर के पेन का यूज करके किसी भी टैटू को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वैसे मैं तो हर जगह डायरेक्ट ही ड्रॉ कर रही हूँ। आपके लिए ड्रॉ करने की टेक्निक मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उस तरह से आप डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
जिनकी मेहंदी का कोन चलाने की अच्छी प्रैक्टिस है वो इस तरह से भी टैटू बना सकते हैं। एक छोटे बाउल में हम फेविकॉल लेंगे, उसमें मैंने ब्लैक फैब्रिक कलर डाला है। आप अपनी चॉइस के अलग अलग कलर के भी कोन बना सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे कोन की आवश्यकता होती है। इस कोन को बनाने के लिए मैं जो शादी की पत्रिका के ऊपर सेलोफिन लगी होती है उसका यूज कर रही हूँ। एक स्क्वायर को ट्रायंगल में हाफ करेंगे। फिर सेंटर से हाफ करेंगे। फिर सेंटर से 2 फिंगर रखकर गोलाई में घुमाएंगे और जितने भी ओपन पार्ट हैं उनको हम टेप से बंद करेंगे। छोटे कोन को यूज करना काफी इजी होता है। मैं मेहंदी के लिए भी इसी प्रकार से ही कोन बनाती हूँ। ये टैटू भी मैं बहुत ही सिंपल बच्चों के लिए बना रही हूँ, जिसे मैं गोल्डन सिल्वर मार्कर से बना रही हूँ। बच्चे इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपने देखा, किसी भी सिंपल टैटू को भी हम ब्लैक और व्हाइट से हाईलाइट करके कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हम स्पार्कल या ग्लिटर टैटू बनाएंगे। इस तरह से स्पार्कल डस्ट पैकेट्स मिलते हैं जिनका मैं यूज कर रही हूँ। एक छोटे बाउल में हम स्पार्कल डालेंगे और उसमें इतना फेविकॉल डालेंगे जिससे इसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाए। हमें इसके लिए फेविकॉल का ही यूज करना है, दूसरे किसी ट्रांसपेरेंट ग्लू का नहीं। फेविकॉल से अभी तो आपको ये वाइट जैसा लग रहा होगा, बट सूखने पर अच्छी शाइन आ जाती है और बहुत जल्दी ही ड्राई भी हो जाता है। इसे भी मैं कोन में फिल कर लूंगी। वैसे तो स्पार्कल कोन से डायरेक्ट भी डिजाइन बना सकते हैं,
बट मुझे जब तक ब्लैक से आउटलाइन नहीं करती हूँ मज़ा नहीं आता। इसीलिए पहले मैं आईलाइनर पेन से डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसमें ग्लिटर्स फिल करूँगी। वैसे तो ग्लिटर टैटू ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं, बार बार हाथ लगने से और पानी लगने से निकल जाता है, बट फैलता नहीं है। इसीलिए पार्टी में जाते समय सबसे लास्ट में इसे लगा सकते हैं। लास्ट में इस पर मैं हेयर स्प्रे करूँगी। इसको करने से इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए हो सके तो इस पर हेयर स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। तक हमने वैरायटीज ऑफ टैटू सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं तिरंगे के उन 3 रंगों की तरफ जो हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। इस तरह से सिंपल पेन से भी बनाया जा सकता है। इस टैटू को मैं फैब्रिक कलर से डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से बना रही हूँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इसी तरह से ही मैं अपनी मोस्टली वीडियोस में टैटू बनाती आई हूँ, जिसे आपके द्वारा हमेशा सराहा गया है। जितने भी फैब्रिक कलर, आईलाइनर पेन और स्पार्कल टैटू बनाए हैं, उसमें हम लास्ट में अच्छे से ड्राई होने के बाद आधे फीट की दूरी से हेयर सेटिंग स्प्रे करेंगे, जो कि हेयर स्टाइल बनाने के बाद हेयर को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ओनली फैब्रिक कलर से बना टैटू 2-3 दिन तक भी पानी लगने के बाद भी खराब नहीं होगा, अगर हम इस पर हेयर स्प्रे करते हैं। साबुन पानी से अच्छे से स्क्रब करने पर ही ये टैटू निकलता है। क्यों जी, है ना टैटू बनाना एकदम सिंपल।
वीडियोस में मेरे द्वारा बनाए टैटूज को देखकर आपने कई बार मुझसे टैटू पर वीडियो बनाने की डिमांड की थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी वो डिमांड पूरी कर रही हूँ और आप भी जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे मैं नए नए वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी लेकर आऊं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।